दोस्तों आज आप जानेंगे सबसे बड़ी सीक्रेट जो सिर्फ महान लोग ही जानते हैं। दोस्तों क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? तो हर वो चीज़ पाने के लिए आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आज हम एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो सुख, संपत्ति, शोहरत यानी आपकी हर मनचाही चीज़ की गारंटी देता है। यह दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य आखिर क्या है, यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों आज हम एक बुक की पूरी समरी लेकर आए हैं जिस बुक का नाम है द सीक्रेट। इस बुक को रोडा बर्न एक फिल्म मेकर और आथर हैं, उन्होंने लिखा है, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट की 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। दोस्तों क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को मनचाहा बदला जा सकता है? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या न जाने, लेकिन मौका है आज से उसे जानने का। अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज यह सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो आखिर यह सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक के ऑथर रोडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिसकी चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचेंगे वह चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वह मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी में बदल देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके साथ सिर्फ बुरा हुआ और बुरा होता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी। बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क नहीं समझता है? आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ की एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी हैं। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना हो।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं सोना चाहती, तो यह लॉ ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूं या मैं पंक्चुअल हूं। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। आइए बुक की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे हैं। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जो हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हो। वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्हें रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उन पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा और अब राह चलते भी उनकी कोई इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। यह सब कुछ दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया कि वह चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वह सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। अब वह गे था, लेकिन अब वह खुश था। तो दोस्तों, इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में कंफर्म होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपनी पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करना। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ की जगह को मिक्स कर रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू से डिश सेलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो अपने थाट को एकदम क्लियर रखें और कहें, मुझे ये डिश खानी है, या मुझे यह एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स को एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीव के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा रखते हैं तो खुद को रोज़ एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। और तीसरा और लास्ट स्टेप है रिसीव करना। अपनी पसंद की चीज़ की मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता हो या ना हो कि ये सब कब और कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं। जो ड्रीम हो अपना खरीदना चाहते हो उसे देखने जाएं, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन यह बस कहने से सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसों के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह जैक कैनफिल्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक के लाखों कॉपी बिक चुकी हैं। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी।